मॉर्निंग 7th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 5 स्टार्ट करा दिया था, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिनमें हमने एसिड के बारे में पढ़ रहे थे हम कि एसिड्स क्या होते हैं जो श्योर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस देते हैं, ठीक है, और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, एक नेचुरल एसिड और एक मिनरल एसिड, ठीक है। नेचुरल एसिड हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेंड होता है, जबकि मिनरल एसिड जो अर्थ से जो मिनरल होते हैं उनसे ऑब्टेंड होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आई होप आपने ये दोनों टेबल बना ली होगी, मैंने ये आपको दी थी होमवर्क में, ठीक है। जिन्होंने नहीं बनाई अब बना लीजिएगा। इन द लेबोरेटरी मिनरल एसिड्स आर जनरली मिक्स विथ वाटर। लेबोरेटरी में जो मिनरल एसिड्स होते हैं उनमें क्या करते हैं हम, जनरली वाटर मिक्स करते हैं, इनको वाटर में मिक्स करते हैं। अब देखिए, जो वाटर होता है वो इसमें मिनरल्स में नहीं डालते हैं, जबकि वाटर लेकर उसके अंदर मिनरल एसिड को डालते हैं। क्योंकि अगर हम एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो एकदम तेजी से क्या होगा, एकदम वो उफन के बाहर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होएगी और हमें क्या हर्ट हो सकता है, चोट लग सकती है, ठीक है, बर्न हो सकते हैं हमारे क्लोथ, स्किन वगैरह, ठीक है। तो जब हम इसको वाटर में हम एसिड मिलाते हैं तो मतलब इसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट मतलब इसको मतलब पतला करते हैं तब ये मिनरल एसिड कौन से एसिड्स होते हैं, डाइल्यूट एसिड। तब इन एसिड्स को क्या बोलेंगे हम, डाइल्यूट एसिड्स। फॉर एग्जांपल, मिनरल एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल इन द मार्केट इज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जो मार्केट में जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है वो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कंसनट्रेट मतलब प्योर, बिल्कुल उसमें वाटर नहीं मिला हुआ था। इन द लेबोरेटरी कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज मिक्सड विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू गेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और जो लेबोरेटरी में होता है तो इसमें लार्ज क्वांटिटी में इसमें वाटर ऐड करते हैं और इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज करते हैं। डाइल्यूट एसिड आर लेस हार्मफुल टू यूज एज कम्पेयर टू कंसनट्रेटेड एसिड। जो डाइल्यूट एसिड होता है वो कम हार्मफुल होता है कंसनट्रेटेड एसिड से, ठीक है। तो लेबोरेटरी में हम जो यूज़ लेते हैं वो बहुत डाइल्यूट H2SO4 होता है, जिससे अगर हमारे ऊपर गिर भी जाए तो हमें कुछ हो नहीं। अब है नेक्स्ट बेसिस। इफ़ यू टेक सम बेकिंग सोडा एंड टेस्ट इट, हम बेकिंग सोडा लें और उसको टेस्ट करो, इट डज नॉट हैव श्योर टेस्ट, इसका खट्टा टेस्ट नहीं है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी एन एसिड, मतलब ये एसिड नहीं है। इट इज़ ए बिटर टेस्ट, मतलब थोड़ा कड़वा टेस्ट आएगा। एंड इफ़ वी रब ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा बिटवीन आवर फिंगर्स, और अगर हम हमारी उंगलियों के बीच में इसको रब करेंगे तो इट फील सोपी टू टच, तो ये कैसा होगा, साबुन की तरह थोड़ा स्लिपरी होगा, लिसलिसा होगा। द सब्सटेंस विच आर बीटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। तो बेस की क्या डेफिनेशन हो गई, द सब्सटेंस विच आर बीटर इन टेस्ट, एक लाइन ये हो गई, जो टेस्ट में बिटर होते हैं, सेकेंड लाइन हो गई, एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। तो ये टेबल दी गई है जिसमें कॉमन बेस के नेम दिए गए हैं और इनके सोर्सेज दिए गए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोप में, पेपर, टेक्सटाइल, मेडिसिन में होते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड सोप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, ब्लीचिंग पाउडर में होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर सॉल्यूशन और अमोनियम फर्टिलाइजर में होता है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा में होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडे में होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड में होता है, ठीक है। तो ये बेसिस आपके कंप्लीट हुए। अब है न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस मतलब जो तो न एसिड है न बेस है। दो सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिड नोर बेस इन नेचर आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। तो न्यूट्रल सब्सटेंस की क्या डेफिनेशन हो गई, वो सब्सटेंस जो न तो एसिड है न ही बेस है इज कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। जैसे प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, जो हमारा टैप वाटर होता है वो न्यूट्रल नहीं है, वो तो थोड़ा किस टाइप का है, वो थोड़ा बेसिक है। डिस्टिल वाटर प्योर वाटर होता है। ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, सॉल्ट, कैन शुगर, ये सब न्यूट्रल सब्सटेंस है, ये एग्जांपल्स है न्यूट्रल सब्सटेंस के। अब है इंडिकेटर्स। द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इज टेस्टेड यूजिंग सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल सच एज लिटमस पेपर। एसिड और बेस की प्रेजेंस को हम कैसे टेस्ट करेंगे, जो सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल्स होते हैं जिनसे करते हैं हम, जैसे लिटमस पेपर। अब हम हर एसिड और बेस को टेस्ट करके तो हम पता नहीं लगा सकते ना, कि क्योंकि मिनरल एसिड तो बहुत हार्मफुल होते हैं, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे कि एसिड है या बेस है, तो हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। दीज मटेरियल आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो इन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स।
बिकॉज दे इंडिकेटर्स वेदर द सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस। तो ये हमें बताते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस। इन लेबोरेटरी देर आर मैनी इंडिकेटर्स डेट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए सब्सटेंस इज एन एसिड और ए बेस। तो लेबोरेटरी में कई सारे इंडिकेटर्स यूज में लेते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। दीज इंडिकेटर्स इंक्लूड, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, जैसे लिटमस पेपर है, टर्मेरिक है, चाइना रोज इंडिकेटर्स है। ठीक है, ये सब इंडिकेटर्स है जिनको हम यूज़ में लेते हैं। जैसे फिनोफ्थेलिन है। ठीक है, तो इनमें से कई तो होते हैं नेचुरल और कई होते हैं मैन मेड। जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इज लिटमस, इट इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेंस। ये नेचुरल इंडिकेटर है, इसमें हम लिटमस को काम में लेते हैं जो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होता है, लाइकेन से मिलता है। दीज आर टू टाइप ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर टू टाइप का होता है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो अब देखो ये एसिड में तो कैसे बिहेव करेगा और बेस में कैसा बिहेव करेगा। द ब्लू लिटमस पेपर इज टर्न इनटू रेड इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में, और जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा बेस में। तो लर्न कैसे रखोगे, कंफ्यूज नहीं हो तो, ब्लू से ही बेस और ब्लू से ही बी। ठीक है, बेस और ब्लू मतलब ब्लू में चेंज हो जाएगा रेड, और ये ब्लू चेंज हो जाएगा रेड में। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रखी है, इसमें क्या करना है आपको, एसिड और बेस बताने हैं इंडिकेटर्स का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे ले सकते हैं अपन, टेस्ट सॉल्यूशन है रेड लिटमस, कोई भी ले सकते हैं अपन, यहाँ पे तुम इसको फिल कर सकते हो। ऐसे ही टर्मेरिक होती है हल्दी, टर्मेरिक इज़ यूज्ड इन द किचन एज ए फूड इंग्रेडिएंट्स के रूप में काम में लेते हैं। ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। इट इज़ येलो, ये एसिडिक में तो येलो होती है, एंड न्यूट्रल मीडिया, एंड रेडिश ब्राउन किस में होती है, बेसिक मीडिया में। आपने देखा ही होगा जब हमारे क्लोथ पे कोई सब्जी वगैरह गिर जाती है जिनमें हल्दी भी होती है, फिर हम उसके सॉप लगाते हैं तो रेड रेड हो जाता है, मतलब रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, मतलब वो क्या है, बेस। ठीक है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।